मुजफ्फरनगर की इस प्रेम कहानी में अब पेंच ही पेंच है। अंशु तोमर और अजीत सैनी के सामने आने से कई नए सवाल पैदा हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो लाश जिसे अजीत की लाश बताकर दाह संस्कार भी कर दिया गया, वो आखिर किसकी थी? अंशु तोमर और अजीत सैनी अब पुलिस के सामने हैं और वो भी जिंदा। यानी अजीत की हत्या की बात बेमानी है, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा पेज अब वो लाश है जिससे ये सारी कहानी शुरू हुई थी। ये लाश अब तक अजीत की बताई जा रही थी, लेकिन अजीत अब सबके सामने है। यानी इतना साफ है कि ये लाश अजीत की नहीं है। सवाल ये है कि फिर ये लाश किसकी है? अगर अजीत जिंदा है तो मरने वाला आखिर कौन था? इस लाश को अजीत सैनी का बताकर पुलिस ने अंशु तोमर के भाई अनुज को गिरफ्तार किया था। आरोप लगाया था कि अंशु के भाई अनुज ने इज्जत की खातिर अजीत का खून कर दिया। लेकिन अब अजीत सबके सामने है, तो लाश किसकी थी? सवाल ये है कि क्या अनुज तोमर ने किसी और का कत्ल किया था या फिर अनुज ने किसी का खून किया ही नहीं। अगर अनुज ने किसी का खून नहीं किया तो पुलिस के सामने कौन सा कत्ल कबूल किया? पुलिस को ये अनजान लाश मुजफ्फरनगर के शांति नगर इलाके में मिली थी। इस बीच अजीत के परिवार वाले उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवा चुके थे। पुलिस ने जब उन्हें बुलाया तो परिजनों ने लाश की शिनाख्त अजीत के रूप में की। लेकिन अब जब अजीत जिंदा है तो परिवार ने किसकी लाश को अजीत का मान लिया? सवाल यह है कि सैनी परिवार ने लाश को अपने बेटे अजीत की क्यों बताया? क्या बिना पहचाने ही सैनी परिवार ने लाश को अजीत का मान लिया? अगर सैनी परिवार ने ऐसा किया तो आखिर क्यों? अंशु और अजीत के दुनिया के सामने आने से इस प्रेम कहानी में यूं तो कई पेच पैदा हो गए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा पेच उस लाश का है जिसका अजीत के परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। सवाल यह है कि राख बन चुकी वो लाश आखिर किसकी थी? अब पुलिस ये कैसे पता लगाएगी? राकेश शर्मा, मुजफ्फरनगर, आज तक।